बोल लेते। कहीं सुधार का यदि आपको मौका मिले तो स्वयं से सुधर करके आप आगे बात कर सकेंगे। और हमारे बाबूजी राजेंद्र जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको इस माध्यम से बताई हैं। यदि आपके जीवन में ये 3-4 चीज़ें उन्होंने जो बताई हैं वो नहीं आई तो फिर आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। और आप उन बुराइयों से जो हमारे समाज में आजकल हैं, आप में सब में हैं, यदि उनसे नहीं बचोगे तो आप बनो भी कुछ नहीं गए। बुराइयां आपको छोड़नी पड़ेंगी, तभी आप इस देश की इस धरोहर को, इस संस्कृति को और उन लोगों के, महान पुरुषों के उन विचारों को संभाल सकेंगे, बता सकेंगे, बढ़ा सकेंगे या उन पर चल करके इस समाज का निर्माण कर सकेंगे। तो बेटियां बैठी हैं, ज़्यादा संख्या में तो बेटियां हैं। और ये कार्यक्रम जो आपके निमित्त है, आपके लिए है, आपसे कुछ चाहते हैं हम। कार्यक्रम इसलिए किया है कि आपसे कुछ हमारी अपेक्षाएं हैं। स्वामी जी की भी ये अपेक्षाएं थी, वही हम सब की हैं। शास्त्री जी की भी लगातार काफ़ी सालों से जो एक मेहनत कर रहे हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारा समाज हो। समाज यदि नहीं बदल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी सबकी कमी है। कुछ अच्छाइयाँ नहीं बढ़ रही हैं, कुछ अच्छे लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ अच्छे कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो सब हमारी ही कमियों के कारण है। अच्छे कार्यक्रम हों, अच्छे लोगों का उसमें शामिल हो। हम तो सब मेहनत कर रहे हैं, आप सब ने मेहनत करनी है आगे। आपका भविष्य है और इस देश को आप लोगों ने संभालना है, क्योंकि हमारी तो आपको संभालते संभालते समय निकल जाएगा। आप संभलेंगे ताकि देश संभलेगा। तो कृष्ण जी का प्रयास है। और तो भाई धाकड़ हरियाणा की टीम आपके बीच में आई है, आपके उन विचारों को, आपके उनके जीवन को कैद करेगी जो आप में कुछ आपने सोचा है, आपने संकल्प लिया है। तो मैं ये बस इतनी आशा आपसे रखता हूँ कि ये एक मौका हमें मिला है, एक अच्छा दिन है आप सब के लिए। सिद्धपीठ है श्री हनुमान जोड़ी धाम, जिसमें आप ये एक छोटा सा आयोजन जो आपने रखा है, तो उसके लिए आशीर्वाद भी है, साधुवाद भी है कि जो भी यहाँ से आपको 2 दिनों में मिलेगा एक अच्छा मिलेगा, आपके जीवन को कहीं ना कहीं बढ़िया बनाएगा, जिससे आप उपयोगी भी होंगे और आपका उपयोग सही से किया जा सकेगा। तो कुछ जो चीज़ें हैं, बुराई 2 चीज़ ज़्यादा जो है, एक मोबाइल और एक नशा, जो बहुत ज़्यादा जो घर कर गया है। हम मोबाइल से इतने जुड़ गए हैं कि अपने आप को उससे दूर 1 मिनट भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ उन लोगों के साथ लगेंगे जिनके फ़ोटो हमें देख भी रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप उन बुराइयों से दूर हो सकते हैं। तो स्वाध्याय करें, कुछ थोड़ी साधना करें, कुछ ध्यान करें, ताकि आपका जो ये ऊर्जा है ना, ये सही दिशा में चल सके, लग सके। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो इस आयोजन समिति के सहयोगी हैं और ये कार्यक्रम के सहयोगी हैं, उनको सभी को साधुवाद है, धन्यवाद है। ऐसे कार्यक्रम लगातार आप करते रहिए। मन संचालक जी हमारे बहुत अच्छे हैं, जो आपको जो है ना मुझे मौका दिया है, सबको मौका दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम जी। आज 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू है जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ सिखाया जाएगा बच्चों को? बच्चों को सिखाने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे कुछ सीखेंगे तो ही बचेंगे। बचपन को बचाना है, बच्चों को बचाना और इस देश के भविष्य को बचाना है। तो इस प्रकार की कार्यशालाएँ जो जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रकार की जो है ना कार्यक्रम होने भी चाहिए। ये कार्यक्रम भी जो हमारी विवेकानंद समिति है यहाँ की, उसके बच्चों के द्वारा, उनके जो है ना अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। ये व्यवस्था अपने युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट इसकी व्यवस्था को देख रेख कर रही है। और इसलिए है कि हमने भी संस्था इसलिए बनाई थी कि युवाओं में यदि कहीं जगाने की बात युवाओं के लिए आती है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को, युवाओं को बहुत कुछ संदेश ऐसे दिए हैं, जगने की बात जो कही है, और जगा करके ही हम इस देश का कहीं ना कहीं भला कर सकते हैं। तो विवेकानंद जी का जो संदेश है वो जग जग में और जन जन में हर जगह जाना चाहिए। उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपनी पीढ़ी का भला कर सकते हैं, हम अपनी परंपराओं को भी संजो कर रख सकते हैं और हमारे देश को कहीं ना कहीं एक अच्छा हम एक मुकाम पर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।